नमस्कार दोस्तों। राजनीति में कई बार जब फैसले लिए जाते हैं, उस फैसले को देखकर उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कहा जाता है कि यह फैसला शायद राजनीतिक रूप से गलत साबित होगा और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। कई बार इस तरह के फैसले होते हैं, लेकिन समय के साथ में वह फैसले अगर अपने असली असर में आ जाएं और उसका फायदा पार्टी को होने लग जाए, तो फिर सोचा जाता है कि उस समय जो फैसला गलत बताया जा रहा था वह अचानक इतना सही और सटीक कैसे हो गया। राजस्थान में भी कांग्रेस को लेकर एक फैसला हुआ था जुलाई 2020 में। परिस्थितियां ऐसी थी तत्कालीन कि सरकार को बाड़ेबंदी में रहना पड़ा था और एक नेता अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली मानेसर जाके बैठ गया था। उस समय पार्टी ने जो फैसला लिया वह सबसे महत्वपूर्ण फैसला था कि सचिन पायलट जो अपने समर्थक विधायकों को लेकर मानेसर बैठ गए जाकर, तो उस समय अध्यक्ष पद पर से सचिन पायलट को हटाया जाना, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना और उसके बाद में उसी समय तुरंत प्रभाव से गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना। जब यह फैसला हुआ तो किसी के भी यह बात नहीं पच रही थी कि आखिरकार यह फैसला लिया क्यों गया है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को वरिष्ठ नेताओं के बीच में से निकालकर जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस समय घोषणा हो रही थी, तो सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार इतना कमजोर फैसला पार्टी क्यों ले रही है। लेकिन समय के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने उस फैसले को ही सही साबित नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश में आज अगर कहीं भी बात की जाए कि कांग्रेस में अगर सबसे ज्यादा हमलावर नेता भाजपा पर होने वाला कौन है, तो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आते रहते हैं यदा कदा, वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित तौर पर सवाल उठाते हैं भाजपा पर। लेकिन बाकी नेताओं में से अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा न सिर्फ सड़क पर, न सिर्फ बयानों में अपना असर दिखाते हुए जाते हैं, बल्कि अब सदन के अंदर बजट सत्र जब शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले दिन ही जब बहस शुरू हुई तो न सिर्फ असर छोड़ा, बल्कि भाजपा सरकार को तमाम मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। और उस समय जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में मौजूद थे, सदन के नेता के रूप में, उस समय जब गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे थे, बोल रहे थे तमाम मुद्दों पर, तो सरकार के लोगों के चेहरे देखने लायक नजर आ रहे थे। जब आप तक कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बिशनपुर में चोरी हो रही है बजरी, और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात कहता है तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, उस सरकार का फैसला होता है। वो तो ट्वीट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्वीट करने वाले ही लाते। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा बयान देने में, बोलने में, भाषण में कितने तेज है ये बात तो आपने देख ली होगी। और सफलता का पहला जो सोपान होता है राजनीतिक रूप से किसी अध्यक्ष के लिए, तो वह यह होता है कि जब वह अध्यक्ष हो तो उसकी पार्टी जीतकर सत्ता में आए। लेकिन जिस परिस्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस परिस्थिति के बाद में जब कांग्रेस 2023 में चुनाव में उतरी, तो उससे पहले कांग्रेस बहुत बुरी 2 चुनावी हार सत्ता के बाद में हार चुकी थी, झेल चुकी थी ऐसी हार। लेकिन 2023 में कांग्रेस 70 सीटें पार कर गई। उस समय गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष थे। उसके अलावा अगर सबसे बड़ी सफलता गोविंद सिंह डोटासरा की देखी जाए तो जब वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस समय कांग्रेस ने 10 साल बाद राजस्थान में लोकसभा में न सिर्फ खाता खोला, बल्कि कांग्रेस के 8 सांसद जीतकर गए और इंडिया गठबंधन के कुल मिलाकर 11 सदस्य जीतकर लोकसभा में पहुंचे। यह गोविंद सिंह डोटासरा की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जाएगा। हालांकि उपचुनाव में हार को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पर सवाल बहुत उठते हैं, लेकिन वे सवाल इसलिए निरुत्तर हो जाते हैं क्योंकि उपचुनाव में जो टिकट बंटवारा था वह सांसदों की मर्जी से था,
चाहे वह झुंझुनू की बात हो, चाहे वह दौसा की बात हो, चाहे वह देवली उनियारा की बात हो, या फिर वह अलवर की बात हो, तो अलवर के नेताओं की मर्जी से वह टिकट बटा था। सलूम्बर का टिकट भी मेवाड़ के नेताओं की मर्जी का था। और नागौर की परिस्थितियां पहले भी जीत के लायक नहीं थी खींवसर में कांग्रेस के लिए, और अब भी चुनाव कांग्रेस हारी। ऐसे में सीधे सीधे सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा को उपचुनाव की हार से आरोपित किया जाए, राजनीतिक रूप से तो वैसे ठीक नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उंगली उठाना राजनीतिक लोगों का काम है तो वे उठाएंगे। लेकिन फिलहाल बात हो रही है गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार को लपेटा है, तमाम मुद्दों को लेकर, एक एक मुद्दों को लेकर जिस तरह से सरकार को निरुत्तर करने का काम किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम वर्तमान के मुद्दे और वे मुद्दे भी जिन पर कांग्रेस सरकार को भाजपा घेरती थी, वहां भी गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह उठाया है कि पेपर लीक को लेकर आप बहुत सवाल उठाते थे, और एक लंबी फहरिस्त गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत गिना दी कि आपकी सरकार में आपने बड़ी परीक्षाएं तो कराई नहीं, लेकिन जितनी कराई उनमें कहां कहां पेपर लीक हुए, गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत गिना दिया मुख्यमंत्री के सामने। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप इस भर्ती के प्रति, युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो आरपीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? आप आरपीएससी में खाली पद है उनके ऊपर मेंबर क्यों नहीं बना रहे? और पकड़िए ना मगरमच्छों को। मना किसने किया आपको? कहीं ऐसा नहीं हो जाए खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया? आप कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा। ये रूटीन के काम है साहब। वो कह रहे थे अरे इसका पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोहलगढ़ में बंद लिफाफे खुले मिले परीक्षा हाल में आने से पहले। और बताऊं आपको, आपने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की एग्जाम राजस्थान में पेपर लीक हो गया, आपके बीएससी नर्सिंग RUHS पेपर लीक हो गया, आपके DLED सेकेंड ईयर पेपर लीक हो गया, आपके NCC C ग्रेड पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में MSc का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कल RS का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया। तो आप छोटे छोटे एग्जाम बड़े तो करा ही नहीं रहे हो ना भाई साहब, बड़े तो करा ही नहीं रहे हो। कराओ तब पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार वाहवाही लूट रही है कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां 1 साल में दे दी। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने आंकड़े गिनाते हुए बता दिया कि मुख्यमंत्री के ट्वीट में अलग बात आती है, विज्ञापन में अलग बात आती है, राज्यपाल के अभिभाषण में अलग बात संख्या बताई जाती है कि इतनी नौकरियां दे दी। जो दे दी वे भी या तो संविदा की है या चतुर्थ श्रेणी की है। यानी कि कुल मिलाकर मुद्दों पर बात को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पूरी सरकार को घेरते नजर आते हैं। आप एक एक बात सुन लीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से सरकार पर, हालांकि जब वे पहली बार जीत कर आए थे, आपको याद होगा कि कांग्रेस की उस समय ताकत क्या थी, लेकिन उस समय भी जब सदन में गोविंद सिंह डोटासरा बोलते थे मुद्दों को लेकर, तो तमाम सत्ता पक्ष चुप्पी खींच जाता था, क्योंकि दरअसल सदन में कोई भी सदस्य बेहतर तरीके से बोल सकता है अगर वह स्टडी कर विषय पर आएगा तो। और गोविंद सिंह डोटासरा की यही खासियत है कि वे स्टडी करके तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। वर्तमान का मुद्दा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गोविंद सिंह डोटासरा ने। ना सिर्फ घेरा, बल्कि भ्रष्टाचार का जो आरोप सरकार पर छोड़कर गए किरोड़ी लाल मीणा, छोड़कर गए का मतलब सरकार छोड़कर नहीं गए, लेकिन लगातार दूसरे बजट सत्र में कैबिनेट मंत्री का अनुपस्थित रहना बहुत बड़े सवाल सरकार पर खड़े करता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने वही सवाल उठाया कि एक कैबिनेट मंत्री कहता है कि बीसलपुर से 7 करोड़ की बजरी रोजाना कौन लेकर जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने मुख्यमंत्री को बताया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सरकार पर आरोप लगा दिया कि एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और एक कैबिनेट मंत्री कहता है तो सामूहिक
जवाबदेही होती है। इस मुद्दे पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को सदन में बुरी तरह से लपेटा। जब आपका कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बिशनपुर में चोरी हो रही है बजरी, और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात कहता है तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, उस सरकार का फैसला होता है। वो तो ट्वीट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्वीट करने वाले ही लाते। और पूर्व शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा पर तो बात करेंगे ही, और वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं तो मदन दिलावर की जो भाषा है, बयान है, जितने भी आए हैं उन्हें लेकर नैतिक शिक्षा की बात गोविंद सिंह डोटासरा ने की और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप या तो मदन दिलावर को अधिकार दे दीजिए, वर्तमान शिक्षा मंत्री को, कि वे कुछ भी बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे कभी कुछ बोलते हैं, जब शिक्षा की बात आती है तो वे कहते हैं मुख्यमंत्री से पूछिए या समय आने पर जवाब दूंगा, लेकिन बाकी मुद्दों पर कभी शिक्षकों को अर्धनग्न कह देते हैं। कभी कोटा में जब आत्महत्याएं बच्चे करते हैं तो कहते हैं प्रेम प्रसंगता, क्या शिक्षा मंत्री जी उनकी बातचीत सुनने गए थे? ऐसा कहकर उन्होंने मदन दिलावर के उन तमाम बयानों का एक झटके में जवाब दे दिया जो मदन दिलावर गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते हुए कई बार देते रहे हैं। महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे, एक तो या तो इनको अधिकार दो शिक्षा मंत्री जी को कि ये खुला बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बोले चाहे। ये काम की बात होती है शिक्षा की, तब तो कहते मुख्यमंत्री जाने या समय आने पर जवाब दूंगा, और बाकी अर्धनग्न शिक्षिकाएं, पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इस विषय में जाना ही नहीं चाहता कि क्या क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते हैं। इनको तो मेरा नाम ले लो और फिर उसके बाद में इनका तो पूरा शुरू हो जाता है काम। तो ये भाई साहब शिक्षा, नैतिक शिक्षा की बात आपने महामहिम से कराई और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे? आप बताओ, कोटा में आत्महत्या की बच्चों ने, कोचिंग वालों ने, प्रेम प्रसंग था, आप गए थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिए? आप मतलब चाहे जैसे ही, मतलब ये समझ के बाहर की बात है। हमने विदेश में गरीब के बेटों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी, कुल मिलाकर तमाम मुद्दों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा इससे पहले भी सदन में बोलते रहे, लेकिन चूंकि अब उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के वे अध्यक्ष भी हैं, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने पहले भी कहा कि जब जुलाई 2020 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो ना तो मैं, ना कोई और मीडिया, ना राजनीतिक लोग मानते थे कि गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह से सफल होकर आगे बढ़ेंगे, और उनके कार्यकाल का 5वां साल है। किसी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इतना लंबा कार्यकाल होने के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा कहीं रुकने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वे कब तक अध्यक्ष रहेंगे, कब हटेंगे, यह फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, और उनको रिप्लेस कौन करेगा यह भी कांग्रेस को लेना है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अकेले गोविंद सिंह डोटासरा पूरी भाजपा सरकार पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, एक मंजे हुए खिलाड़ी और क्रीज पर लगातार लंबी बल्लेबाजी करने का इरादा दिखाने वाले खिलाड़ी लगने वाले गोविंद सिंह डोटासरा, अभी बजट सत्र की शुरुआत है। यह शुरुआत अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद की है। अभी इस पर मुख्यमंत्री भी जवाब देंगे, उसके बाद बजट आएगा और बजट के बाद में बजट पर बहस शुरू होगी, उसके बाद विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। तो आप तय मानकर चलिए कि गोविंद सिंह डोटासरा किस तरह से सरकार पर जो शुरुआती हमला बोल रहे हैं वे सदन में लंबी जब बैठ के चलेंगी तो तय मानकर चलिए कि गोविंद सिंह डोटासरा सरकार को लगातार घेरेंगे। सरकार जिस तरह से पहले दिन निरुत्तर सी नजर आ रही थी और सरकार के कई काबीना मंत्रियों के चेहरे जिस तरह से मायूस दिख रहे थे, अब आने वाले इस दिनों में जब बजट सत्र में लगातार बैठकें होंगी तब देखना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा कांग्रेस के और कितने नेता इसी तरह से सरकार पर हमलावर होकर सरकार को निरुत्तर करते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।